तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आते हैं रियल नंबर्स के अगले सेक्शन के ऊपर, जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन जो यहाँ पे लिख के दिया है, यहाँ पे दो अलग अलग इंटीजर्स रहेगा। मान लीजिए कि ए और बी है, तो इनके लिए और दो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव क्या दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, जैसे कि इनका फॉर्मेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में हो जाए। जैसे कि हम लोग डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जानते हैं, तो उसी तरीके से तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए। और थोड़ा कंडीशन को थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है आर को रिमाइंडर बोला जाता है, तो रिमाइंडर जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो फिर इसके इक्वल होना चाहिए। और आर जो है बी से बड़ा होना चाहिए। और बी जो है बी को डिविडेंड बोला जाता है। यहाँ पर बी को डिविडेंड, ए को डिवीज़र बोला जाता है, और क्यू को क्वोशिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो फॉर्मूला है वही है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला को पहले नोट कर लीजिएगा। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू ये आता है इसमें। तो इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r. Here the inequality is satisfied by r, मतलब कंडीशन जो है कंडीशन को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा थ्योरी जो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो थ्योरी यहाँ पे दे दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे बोला क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग को थ्योरी जो है थ्योरी याद है क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होने से क्या होता है, जीरो लेस देन इक्वल टू आर विच इज़ लेस देन बी होता है। तो वो कंडीशन को हम लोग यहाँ से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, जीरो लेस देन इक्वल टू एंड आर लेस देन बी। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में से ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ऑप्शन 31 का ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। 31 के बाद 32 को देखते हैं। गिवन और पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दे आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। यह पहले की तरह ये डिवीजन में दे दिया है, जीरो इज़ लेस देन इक्वल टू आर विच इज़ लेस देन बी, दैन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या है। तो ये बिल्कुल मतलब यूक्लिड का डिवीजन लेमा जो है वही दे दिया है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम लोग को पता है ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दे दिया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 33 में मूव करते हैं। यहाँ पे सेम दिया है, ए एंड बी, ए कोमा बी एंड क्यू आर थ्री नॉन जीरो इंटीजर्स सच दैट डिवीजन ऑफ ए बाई बी गिव्स ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा ही दे दिया है उन लोगों ने। और आर इज़ एनी अनदर इंटीजर, आर के बारे में बोला क्या है, आर को एक इंटीजर है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा दे दिया है, हम लोग को सिर्फ कंडीशन लगाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, तो हमें सही ऑप्शन को सिर्फ ढूंढ के निकालना है। तो हम लोग को पता है ए इक्वल टू बी के प्लस आर होता है, तो क्या होता है, जीरो लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज़ लेस देन बी होता है। तो ये देखिए हम लोग का ऑप्शन सी यहाँ पे दे दिया है, वही है करेक्ट आंसर। तो 33 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दे आर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट। हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को थ्योरी जो था, थ्योरी को हम लोग को ढूंढ के निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन का जो थ्योरी था हम लोग क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हर जगह पे दिख रहा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और कंडीशन को देखना है सिर्फ, जीरो लेस देन इक्वल टू आर विच इज़ लेस देन बी। वो कहाँ पे, जीरो लेस देन इक्वल टू, हाँ यहाँ पे जीरो लेस देन इक्वल टू आर विच इज़ लेस देन बी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं हम लोग। फॉर टू इंटीजर्स ए एंड पी, यहाँ पे देखिए ए और बी ना बोलकर उन्होंने क्या दिया है, 5 दे दिया है। बी की जगह पे 5 को यहाँ पे लिखा है। बाकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू 5 क्यू प्लस आर। बी की जगह पे क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, बी की जगह पे 5 आ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, नीचे में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग की जो थ्योरी क्या था, थ्योरी था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बी की जगह पे ए इक्वल टू उन्होंने 5 क्यू प्लस आर बोल दिया है। मतलब बी को कौन रिप्लेस कर रहा है, 5 रिप्लेस कर रहा है। तो कंडीशन के बारे में बोलेंगे, जो ये कंडीशन था उसके बारे में वो लोग पूछेंगे। तो देखिए जीरो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, आर विच इज़ लेस देन बी होता है ना। लेकिन यहाँ पे बी मतलब क्या है, बी मतलब है बी की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं हम लोग ढूंढ कर, जीरो लेस देन इक्वल टू आर विच इज़ लेस देन 5। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, तो 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 36 देखते हैं।
क्वेश्चन 36 में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा और एक टॉपिक। तो इसके लिए देखिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन वर्ड्स को हम लोग को जानना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग का देखिए याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किसी को बोला जाता है ना, आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है, मतलब आपका जॉब ख़त्म। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाता है, विच एंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि 5/10 करता हूँ मैं, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 5/10 यानी 0.5 हो जाएगा ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक जगह पे जाकर, एक डिजिट पे जाकर ख़त्म हो जाता है। मैं अगर को 5/100 करता हूँ तो 2 जीरो से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.05। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो गया ना, तो इसको बुलाते हैं टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म होता है डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होता है, पूरा इसका उल्टा। तो टर्मिनेटिंग के लिए आप लोग जान के रखिएगा, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना, तो इसके नीचे कोई भी नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4, कोई भी नंबर ऊपर होना चाहिए, और इसके नीचे ना आइदर 2 और 5 होना चाहिए। आइदर 2 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए, या तो फिर 2 और 5 का, और 2 × 5 ऐसा फॉर्मेट में रहना चाहिए। क्या क्या नंबर होना चाहिए नीचे, 2 होना चाहिए, या तो फिर 5 होना चाहिए, या तो फिर नीचे 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में दिख जाए ना, तो हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर रहना चाहिए, आइदर 2 और 5 और 2 × 5। ठीक है, तो इसको छोड़कर बाकी जो नंबर रहता है तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, क्वेश्चन 36 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नीचे में से किसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला वाला नंबर हम लोग देख लेंगे, 3/125 है। देखिए 3/125 दे दिया है, तो 125 को अगर फैक्टराइज करूँ मैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5³ लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में, 125 का फैक्टराइज करो तो देखिए 5 से जाता है, उसके बाद 25 5 से जाता है, तो 125 यानी 5 3 टाइम्स, या तो फिर 5³ 2/5 जो है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये नीचे 5 है, मैंने क्या बोला था, अगर नीचे अगर 5 रहता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या क्या नंबर रहना चाहिए, आइदर 2 5 या तो फिर 2 और 5। तो इसमें भी 5 आ जाएगा, इसमें भी 5 है। 8 को देख लेते हैं, 17/8। 8 को अगर फैक्टराइज करें तो ये 2³ हो जाएगा, 2 3 बार हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी क्या हो जाएगा, 2 3 टाइम्स हो गया। तो देखिए नीचे अगर 2 आता है या तो फिर 5 आता है, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इसको छोड़कर यहाँ पर इसको अगर देखते तो देखिए ये 77/210, तो ये क्या हो जाएगा, 7 30 जा होता है 210, 30 को फैक्टराइज करो तो 3 10 जा, 10 को फैक्टराइज करो तो 2 5 जा। तो इसमें देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसके बाद देखिए 7 और 3 भी आ गया ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया था, क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग तो सभी है, ये भी है टर्मिनेटिंग क्योंकि नीचे 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि नीचे 5 है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे 8 है, यानी 2 हो जाएगा। ये तीनों टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन में पूछना था, चाहिए था नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन। इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे नीचे 8 है, 8 को अगर फैक्टराइज करो तो देख क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 3 टाइम्स। 124 को फैक्टराइज करो तो पहले की तरह ही नीचे हो जाएगा 5 3 टाइम्स। 80 को फैक्टराइज करके हम लोग देख लेते थोड़ा। तो देखिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में दिखाया मैंने यहाँ पर 80 को फैक्टराइज करके दिखा दिया है, बाकी का भी दिखा दिया है। 1/8 को हम लोग 1/2³ लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 3 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा 2³ करने से। उसके बाद 125 को फैक्टराइज करने से 5³ हो जाएगा 13/5। ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 है, इसका भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 5 है। इसकी ये भी देखिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और 343 को फैक्टराइज करने से 7 से जाता है, ये 7 3 टाइम जाता है, 7 × 7 × 7 करने से, तो 7³ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम लोग का
ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, 29/343। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एक ही टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन का जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर करके, नंबर्स को देख लीजिए पोस्ट करके। 17/8, 8 को मैंने फैक्टराइज किया है, 2 × 2 × 2, 300 को फैक्टराइज किया है, 2 3 जा 6, 6 5 क्या 30, 30 × 5 करने से और भी रह जाएगा। नहीं ठीक है, हाँ, और 2 एक आ जाएगा। तो 300 को फैक्टराइज करके दिया है, 2 × 3 × 5 × 5 × 2, 25 को फैक्टराइज करके रखा है ये। और एक चीज़ है यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा कैंसिलिंग चला जाएगा यहाँ पर, 15 और 3 कैंसिलिंग जाता है, 3 1 जा 3, 3 5 क्या 15। तो इसको मैंने कैंसिल भी कर लिया है, कैंसिल अगर जाता है तो कैंसिल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17/25 को फैक्टराइज कर लिया है, 20 को फैक्टराइज करके 5 × 5 लिखा है, और 7/42 देखिए, 7 और 42 कटता है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 को फैक्टराइज करके 2 × 3 लिखा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे 2 है सब में, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए 2 भी है, 5 भी है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें 5 5 भी है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, लेकिन साथ में क्या है 3 है, 2 और 5 और 2 × 5 के अलावा और कुछ नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होने से टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे तो 3 आ गया ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन डी जो है, डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसके नीचे 3 आया था। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 भी हम लोग देखते हैं करके क्या बोला है। और ये थोड़ा अलग है, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। इन बिटवीन विच टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ √15 विल लाई। √15 नीचे दिए गए वैसे नंबर्स में किस किस के बीच में रहेगा। तो इसका तरीका है, दिखाता हूँ मैं। इसको करने का बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग नंबर्स को लिख लीजिएगा। पहले 15 से बड़ा स्क्वायर रूट नंबर क्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 16 होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। और इससे छोटा, 15 से छोटा स्क्वायर रूट नंबर क्या होता है, ऑब्वियसली 9 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब देखिए 15 क्या है, 16 से छोटा है और 9 से बड़ा है। तो अभी सबका मैं स्क्वायर रूट कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। तो ये √15 तो ठीक है, वो तो सेम रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। तो √15 किस किस नंबर्स के बीच में रहता है, 3 और 4 के बीच में। तरीका को आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने जो नंबर दिया है नंबर को लिख लिया है पहले, इससे बड़ा स्क्वायर रूट नंबर लिखा है मैंने यहाँ पर, और इससे छोटा स्क्वायर रूट नंबर लिखा है, या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप सब में स्क्वायर रूट कर दिया है। तो हम लोग का देखिए, आप लोग को सिर्फ ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा अभी। तो देखिए 3 और 4 के बीच में रहता है √15, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इस चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए बोला है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, इरेशनल नंबर के साथ कोई भी चीज़ ऐड हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहता है। ये शॉर्टकट ठीक है। और अगर देखना चाहते तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैंने एक इरेशनल नंबर लिया है √3। देखिए इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, या तो इसका स्क्वायर रूट वो नंबर भी नहीं आता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक रेशनल नंबर, मतलब 1 को मैंने इंटू कर लिया, 1 तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों को इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 × √3 हो जाएगा ऑब्वियसली। 2 के साथ √3 को इंटू करो तो सेम 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 1 के साथ √3 को इंटू किया तो √3 आया ना, और √3 असल में क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो देखिए इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर को इंटू करें तो इरेशनल नंबर ये आता है। यह भी सेम हो जाएगा। यहाँ पर इसका अगर वैल्यू लिख लूँ √3 का वैल्यू 1.732857 ऐसा कुछ आता है, तो चलता ही रहेगा। तो इरेशनल नंबर के साथ जो नंबर इंटू करूँगा ना, तो सिर्फ उसका डबल ट्रिपल होता रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो ख़त्म नहीं होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा, रिपीट भी सेम पैटर्न में नहीं करेगा, दैट्स व्हाई आई कॉल इट इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो है प्रोडक्ट हमेशा इरेशन ही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें या तो फिर सब्ट्रैक्ट करें, जैसे भी करें इरेशन ही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 का आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, इरेशन नंबर। 40 का बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 41 देखते हैं, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 7/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इज़। तो इसको करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए आप लोग नीचे जो नंबर है ना, इसका बोला कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रहेगा वो हम लोग को दिखाना है। सॉरी नहीं, डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा वो बोलना है। ठीक है, तो इसका करने का एक सिंपल सा तरीका है, देखिएगा यहाँ पे नीचे देखिएगा नंबर क्या है, 2 और 5 है, तो इनके पावर को थोड़ा नोटिस कीजिएगा। 3 है और 2 है, दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 3 और 2 में 3 है ना हाईएस्ट, तो 3 हाईएस्ट। जो पावर ज़्यादा है, जो वाला पावर ज़्यादा है डेसिमल के पीछे उतना ही नंबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है ना बड़ा, 3 जो है 3 ये एक्सपोनेंट सबसे बड़ा है दोनों में से, तो डेसिमल के पीछे 3 डिजिट ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा घुमा के दिया है, तो देखिए फिर भी हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप 5 से इंटू कर दीजिएगा, ऊपर और नीचे 5 से इंटू कर दीजिएगा। इसका मैं पूरा तरीका दिखाता हूँ। हम लोग का क्वेश्चन था 7/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो बड़ा है उसको तो हमने लिखा है, 2 क्यूब को लिख लिया है। अब दूसरा जो 5 का पावर जो है ना, इसको भी 3 करना पड़ेगा। तो 5 का पावर अगर 3 करना है तो ऊपर और नीचे 5 से इंटू करना होता है। तो 7 5 35, और यहाँ पे 2 का पावर तो 3 है ही, 5 का पावर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 था तो 3 हो जाएगा। तो 35/2 5 कितना होता है 10, दोनों का ऊपर 3 आ जाएगा। 35/0 देखिए 3 था ना, 0 के ऊपर पावर 3 था तो 3 जीरो आ जाएगा। तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल 0.035। तो आंसर ये हो जाएगा। ये है हम लोग का असली तरीका, और ये मैंने जो बोला था वो शॉर्टकट तरीका था। क्या हम लोग को देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे देखिए दो नंबर से, दोनों में से किसका पावर ज़्यादा बड़ा है, 2 का पावर बड़ा है ना, तो 3 है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही रहेगा। यहाँ पे तो हम लोगों ने वैल्यू जो है अलग दे दिया है, तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो ये है मेन तरीका। आप शॉर्टकट तरीके भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। हम लोग का आंसर आया था 0.035। तो देखिए ये वाला करेक्ट हो गया, 41 का बी हो जाएगा करेक्ट। अभी क्वेश्चन 42 को पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 43.123456789 बार है, इस किस तरह का नंबर होगा। देखिए ये मैंने पहले सेक्शन में बोला था कि मतलब किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर बार रहता है तो ये हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर बार रहता है तो वो रेशन होता है, कि उसको हम लोग पी वाई के फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें बार दिख रहा है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर दिया, तो 43 का बी हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 44, इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स व्हिच वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसलिए मैंने आप लोग को एक ही चीज़ बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग है देखने के लिए बोला है, तो हम लोग को टर्मिनेटिंग वाला को अलग कर लेंगे हम लोग। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट होता है उसको देखना है। हाँ ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग जो है उसको देखना है। तो ध्यान से देखिए, इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे सिर्फ देख लीजिए। नीचे 125 है, 125 को फैक्टराइज करो तो 5 × 5 × 5 लिख सकता हूँ मैं। तो नीचे 5 आ गया ना, तो मैंने बोला था क्या, जिन नंबर्स के नीचे 2 5 या तो फिर 2 × 5 रहता है वो उनका डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग। तो ये देखिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बाकी लोगों का करने की ज़रूरत ही नहीं बाकी का। देखिए √3 का वैल्यू आ जाएगा 1.732857। तो उसके बाद पाई, ये तो इरेशन नंबर है, 1/7 ये भी इरेशन नंबर है क्योंकि नीचे 7 है। तो ये सब जो है इरेशन नंबर ही हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 13/125। याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही है टर्मिनेटिंग कौन सा है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, 13/125। उससे क्वेश्चन 45 को हम लोग देखते हैं। देखिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
रेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है हम लोग को, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग कौन सा है वो दिखना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे बोला है मतलब कौन सा, मतलब ख़त्म नहीं होता है। तो अगर टर्मिनेटिंग होता है जो है तो हम लोग क्या होता है, टर्मिनेटिंग के नीचे जो है 2, आइदर 2 ये तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं इनको देख लेता हूँ। देखिए हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए ना, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 और 5 है। इसको देख लीजिए, देखिए 2 और 5 दोनों है लेकिन साथ में कौन है, 7 भी है ना, तो मिल गया हम लोग को, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखिए टर्मिनेटिंग होने के लिए हम लोग को नीचे 2 या तो फिर 5 मिलना चाहिए, या तो फिर 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, तो इसके लिए 2 और 5 को छोड़कर और कोई नंबर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 5 है लेकिन उसके साथ 7 आ गया ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा और बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग करके भी देख सकते हैं। और एक चीज़ है, मैंने पहला वाला थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत उठाया था, थोड़ा देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन गलत था, उसके हिसाब से ऑप्शन गलत था, ये टर्मिनेटिंग बोला था, टर्मिनेटिंग होने से ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ यही हो जाएगा क्योंकि ये 5 की हो जाएगा नीचे, मतलब 5 है ना नीचे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन होना चाहिए था टर्मिनेटिंग, क्वेश्चन गलत दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अभी इसमें क्या बोला है पढ़ के देखते हैं। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट, मतलब क्या है, जो फ्रैक्शन दिया है इसका कितने डिजिट के बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ख़त्म हो जाएगा, डेसिमल के पीछे कितना डिजिट रहेगा वो बोला है, ठीक है। मतलब कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा इनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इनडायरेक्टली बोले तो डेसिमल के पीछे कितना डिजिट रहेगा वो देखना है। तो सिंपल है, ये तरीका जो पहले बोला था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे देखिए नीचे 2 और 5 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे 2 का पावर 2 है, 5 का पावर क्या है 1, तो दोनों में से किसका पावर बड़ा है, 2 का पावर 2 है ना, तो डेसिमल के पीछे 2 डिजिट ही रहेगा, ठीक है। यही बोला है उन लोगों ने, डेसिमल के पीछे कितना डिजिट रहेगा वो बोला है इनडायरेक्टली। तो देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग चाहे तो करके भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे 5 इंटू करके देख सकते हैं। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें तो 1.15 ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं 1 मिनट में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है हम लोग का क्वेश्चन। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नीचे देखिए 5 एक बार है, 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे ऊपर नीचे 5 से इंटू करेंगे, मतलब 5 का पावर और 2 का पावर सेम बना लेंगे, यही काम है। तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज़ 10 टू द पावर 2, मतलब 100 यानी 2 जीरो से, तो 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, 1-2 डिजिट के बाद ख़त्म हो रहा है ना, वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कितने डिजिट के बाद ख़त्म होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 47 देखते हैं, विच वन विल टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, कौन सा डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल है, यहाँ पे हम लोग को देखिए डेसिमल बाद अगर ख़त्म होना है तो नीचे हम लोग का क्या चाहिए, नीचे हम लोग का सिर्फ 2 या तो फिर 5 होना चाहिए। तो देखिए नीचे 2 और 5 इसमें रह सकता है, हाँ इसमें रह सकता है शायद, क्योंकि देखिए 63 और 7 आपस में कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो नीचे से 2 ही रह जाएगा। और बाकी सब में देखिए यहाँ पे 3 है ज़्यादा, यहाँ पे 7 है ज़्यादा, यहाँ पे 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा इससे। 63 और 7 आपस में कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ कौन बचेगा, 2 ही बचेगा ना। अब उन्होंने क्या सीखा है, अगर नीचे 2 या तो फिर 5 या तो फिर 2 और 5 दोनों अगर रहे तो उन सब फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का डी हो जाएगा करेक्ट। उसका क्वेश्चन 47 को देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 इज़, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है 3/8,
8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो हम लोग करोगे क्या, 2 का पावर और 5 का पावर सेम सेम बनाना है। 2 का पावर 3 है तो 5 क्यूब कर दोगे, 5 क्यूब करने से 125 हो जाएगा। 5 को 3 बार इंटू किया तो 125, और यहाँ पे हो जाएगा 10 क्यूब, 2 5 जा 10 ऊपर क्यूब, तो ये हो जाएगा 675 शायद हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000। तो 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल 0.0675। तो ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी है, सी करेक्ट होगा। हाँ मैंने गलती किया था मल्टीप्लिकेशन करने में, 3 12 जो 36 होता है तो 67 नहीं, तो 0.375 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 49 को पढ़ के देखते क्या बोला है। क्वेश्चन 49 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो बोला है, पूछा है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे देखने से पता लग रहा है। 50 को फैक्टराइज कीजिए, 50 को फैक्टराइज करने से 2 एक बार आएगा और 5 2 टाइम्स आएगा। करके दिखाया था हमें, यहाँ पे सबको मैंने फैक्टराइज करके दिखा दिया है। 77/210, 210 को फैक्टराइज करो तो 3 × 7 × 2 × 5 हो जाता है। आप फैक्टराइज करके देख लीजिएगा। 35/50 को फैक्टराइज करूँगा तो देखिए 35/2 × 5 × 5 आता है। तीसरा वाला भी देखिए ऐसा है। 64/455 को फैक्टराइज करूँ तो 5 × 7 × 13 आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो है, लेकिन 3 और 7 नीचे है ना, तो इसके लिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 और 5 ही है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग वाले को ही ढूंढने के लिए बोला है। फिर भी देखिए यहाँ पे मैं और भी एक दिखा रहा हूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 7 आ गया है। ये पूरा का पूरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 7 और 13 दोनों आ गया है। तो हम लोगों को बोला था कि टर्मिनेटिंग कौन सा है वो निकालो, तो 35/50 हो जाएगा। तो हम लोग का 49 का ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन 50 में, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। तो ये सिंपल है, तरीका क्या है, मतलब ख़त्म कहाँ पे होता है, डेसिमल के बाद कितना नंबर रहता है वो पूछा है। तो देखिए दोनों में से कौन किसका पावर ज़्यादा है, 2 का पावर ज़्यादा है 4, तो 4 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाएगा। एकदम सिंपल है, 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 51 को पढ़ते, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग खुद कर लीजिएगा। बिल्कुल पहले की तरह है, 50 क्वेश्चन में 50 और उससे आगे जो नंबर था उसकी तरह ही है। आंसर हो जाएगा डी। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 52 देखिए क्या, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट। ये भी सेम एक ही टाइप का है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा, ना बोलने से भी होता। क्वेश्चन 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, जैसे कि हम लोग को देखना है कि नीचे इसमें जो है 2 और 5 है, वो देखने से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बाकी सबको देख लेंगे। देखिए 2 और 5 वाला मिल गया हम लोग को, ये पे मिल गया, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि नीचे हम लोग क्या दिखना चाहिए, आइदर 2 दिखना चाहिए या तो फिर 5, या तो फिर दोनों में से दोनों दिख गया, काम ख़त्म। तो 53 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 54 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज़ गॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको भी आप लोग को करके देख सकते हैं। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए होने का चांस है। ये तो होगा ही नहीं, पूरा दिख रहा है 7 आ गया, ये नहीं होगा। इन तीनों को हम लोग करके देख लेते हैं 54 का। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड में कर लिया है। 125/4 441 को ब्रेक किया तो ये ऐसा आता है 3377। आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके करना है। ठीक है, 210 को भी फैक्टराइज करना है, 7325 आ रहा है। 69 को फैक्टराइज किया तो देखिए 2 और 5 ही आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए टर्मिनेटिंग वाला ढूंढना है ना, तो देखिए टर्मिनेटिंग के लिए नीचे 2 या तो फिर 5 चाहिए, तो फिर बोथ। इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो 54 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी किया है था हम लोगों ने, ये मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ, ये हो जाएगा 5/1600। आप लोग भी करके देख सकती है, यही होगा 55 का बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। इसका हाइस्ट पावर देखना है, दोनों में से हाइस्ट पावर कौन है 4, तो 4 डिजिट के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग बोला है, कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, मतलब कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि मतलब थोड़ा मतलब रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, आप तो समझिए। तो 56 का डी हो जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन 57 पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट इज़, सॉरी वो मेरा गलती था, मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं उठाया, कौन सा रेशनल नंबर ये वो लिखा ही नहीं, नंबर लिखा नहीं था। तो आते क्वेश्चन नंबर 58 पर, इन द फॉलोइंग रियल नंबर विच वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी ना। ये भी क्वेश्चन गलत सेट किया है, क्योंकि देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो ख़त्म नहीं होता है। तो ख़त्म नहीं होने वाला ये तीनों हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होता है। तो इनके नीचे तो 5 नहीं है ना, इनके नीचे 5 नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीटिंग भी बोला है, इनमें से एक भी रिपीट नहीं होगा। जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया, ये क्वेश्चन पूरा ऑप्शंस गलत दिया है, क्वेश्चन और कुछ होना चाहिए था, तो इसको हम लोग छोड़ देते। आते क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन 59 क्या बोला, इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड्स विद 0। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मतलब नीचे में कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, इनमें से किसका जो है ना नेचुरल नंबर जो है इसका इनटू करने से इसका जो है आंसर 0 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 0 नहीं आ रहा है, 4 3 जा 12, ऐड में 2 आ रहा है, 2 5 जा 10, 0 ऐड में 0 आ रहा है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 59 का सी हो जाएगा करेक्ट। इसका पार जो भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 59 का सी हो जाएगा। 60 द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच, ये पहले की तरह ही है, सिर्फ 60 को फैक्टराइज कर लीजिए। 60 को फैक्टराइज करने से 5 टू द पावर 4 हो जाता है, तो यानी 4 डिजिट के बाद मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं 625 को फैक्टराइज करता हूँ तो 5 से जाता है 125, 525 जा 5 जा, तो 5 टू द पावर क्या आ गया 4 आ गया ना। हम लोग का नंबर क्या था 14588/625 था। तो यहाँ पे देखिए इसका 5 का पावर क्या हो गया है 4 आ गया ना, हाईएस्ट पावर 4 आ गया है, तो 4 डिजिट के बाद ही डेसिमल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 60 का सी। तो ये हम लोग का एक पोर्शन ख़त्म हो गया अभी, होपफुली आप लोग को समझ में आया है।